स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव फेज चैनल में। और आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सबसे पहले टॉपिक को यहाँ पर एंटर करते हैं, मीन्स ऑफ दैट टॉपिक को लिखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन ही सही, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फर्स्ट इज दैट कार्टेशियन, सेकंड इज दैट सिलेंड्रिकल एंड थर्ड इज दैट स्फेरिकल। आज का टॉपिक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का है उसमें हम बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। द पॉइंट इज दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ दैट। सबसे पहले मैं इसकी एक्सिस बना देता हूं। ओके, यहाँ पर हमारे पास तीन एक्सिस है, 1 2 एंड 3। ओके, एंड पेन के कलर को चेंज कर देता हूँ। मेरे पास तीन एक्सिस है, z एक्सिस, दैट इज y एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, एंड सभी के लिए यूनिट वेक्टर भी है हर पॉइंट के लिए, तो उसको भी कंसीडर कर देता हूँ। ओके, उन पॉइंट्स को भी कंसीडर कर देता हूँ, दैट इज a कैप z, ये a कैप y in the y direction, that is x direction, so a cap x. That is Cartesian coordinate unit vector, and this is the representation of the Cartesian coordinate. Basically जो इसकी लिमिट होती है, लिमिट ऑफ द Cartesian coordinate, that is minus infinity to x, that is positive infinity. Okay, इसकी रेंज बहुत बड़ी है, and similarly for y and for z, सिमिलरली फॉर y एंड z। ये लिमिट्स हैं हमारी। ओके, एंड इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ पैरामीटर, रेंज ऑफ पैरामीटर। सेकंड इज दैट राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, या तो आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं आप राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, यूनिट वेक्टर is equals to the vector upon magnitude of the vector simply. Okay, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज a कैप a is equals to the a vector upon magnitude of a vector. Okay, that is equals to the a vector and it is equals to the a vector into a cap a. Okay, so that is unit vector, and basically इसका क्या होता है, जब आप y z and x ये कोऑर्डिनेट है। ओके, जब आप इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्टेंट, उसकी बात करते हैं। ओके, कलर के चेंज करते हैं। तो जब आप x एंड y की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें z कोऑर्डिनेट मिलेगा, एंड जब y और z की करेंगे तो x, एंड जब z एंड x की करेंगे तो y। सिंपली इस तरीके से ही ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है। ओके, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का बेसिक पॉइंट्स है। अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंशियल लेंथ की। तो डिफरेंशियल लेंथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, तो उसकी बात और कर देता है। पॉइंट लिखते हैं डिफरेंशियल लेंथ। ओके, सबसे पहले मैं इसके लिए एक्सिस बना देता हूँ। ओके, एक्सिस बना देता हूँ, थोड़ी लाइन सिमिलर नहीं बन पाएगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो बेसिकली हमारे पास ये लाइंस आ गई हैं। ओके, तो इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, इरेज हो गया, दैट इज डिफरेंशियल लेंथ। डिफरेंशियल लेंथ मैंने कंसीडर करा, इसका डायग्राम बनाते हैं।
ओके, सो एक्सिस तो हमें पता है दैट इज ओ, और अब मैं उस कंसीडरेबल डायग्राम को बना रहा हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो ये हमारा बन चुका है। कलर के पॉइंट को चेंज करते हैं और कंसीडर करते हैं। दैट इज वाई, दैट इज एक्स, दैट इज जेड। इनको भी कोऑर्डिनेट, इन पॉइंट्स को भी ले लेते हैं। दैट इज ए, बी, सी, दिस पॉइंट इज ई, पी, क्यू, इनसाइड पॉइंट इज आर, एंड दिस इज डी। ओके, तो मैंने सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। एंड अब पॉइंट आता है, सपोज we wish to move from A to C। तो हमको we wish to move A to C, हमें A to C मूव करना है। तो हमको क्या करना है, A to C is equals to the A to B plus A to B, B to C। ओके, तभी तो हम जा पाएंगे A to B and B to C। ओके, तभी तो हम जा पाएंगे। तो ये हमने पॉइंट डिस्कस करा। तो DL डिफरेंशियल लेंथ, DL बार वेक्टर, सॉरी DL वेक्टर, कोई लाइट कलर ले लेता हूँ, DL वेक्टर इज इक्वल टू दी DY A कैप Y प्लस DZ A कैप Z, दैट इज इक्वल टू दी DC प्लस AD। ओके, अब AQ की बात करते हैं। AQ, A to Q। ओके, सो A to Q तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AB, BC and CQ। So AB is the direction of Y, so dy A cap Y plus BC in the direction of, BC is direction of Z। Okay, so BC is direction of Z, that is dz A cap Z plus CQ in the direction of X, that is dx A cap X। Hence DL vector is equals to the dx A cap X plus dy A cap Y प्लस dz A cap Z। ओके, सो ये सब डिफरेंशियल लेंथ ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।